संत मत सत्संग चैनल को लाइक करें और बेल आइकन वाले बटन को अवश्य दबाएं। ऐसा मत सोचो कि बार बार तुमको मिलता रहेगा। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, और चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। औषध मिला है, अगर चेत गया तब तो काम बन जाएगा, और नहीं चेता तो फिर 84 जाए। 84 में फिर भटकना पड़ेगा। 84 में भटकना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वह कितने दुखी हैं, वह कितना लाचार और बेबस है। एक बार मैं सत्संग करने के लिए खड़गपुर साइड गया था। ये मुंगेर जिला में बरियारपुर से होकर जाते हैं खड़गपुर, उधर ही सत्संग के लिए गया था। जब सत्संग करके लौट रहे थे तो वहां रेलवे स्टेशन बरियारपुर है, तो बरियारपुर में गाड़ी पकड़नी थी। तो खड़गपुर से बरियारपुर टमटम चलता था, यानी घोड़े की सवारी। टमटम पर बैठ गया, घोड़ा थोड़ा कम स्पीड में चल रहा था, तेजी से नहीं चल रहा था। तो जो टमटम वाला था वो घोड़े को घोड़े से वहीं पर मारता था जहां उसका घाव था। घोड़े के ऊपर चमड़े का बेल्ट डाला हुआ होता है और उसके रगड़ से घाव हो जाता है। एक तो घाव हो गया और दूसरे उस घाव पर अगर घोड़ा चलाए तो कितना सुख होता होगा। घाव पर मारने के कारण वह घोड़ा छटपटा कर तेजी में चलता था। लाचारी थी। एक मुहावरा है कि एक तो जला और उस पर नमक छिड़क देना, जले पर नमक छिड़कने का समान। निरीह प्राणी कुछ बोल भी नहीं सकता, कोई प्रतिकार भी नहीं कर सकता, कितना दुख होता होगा। लेकिन हम तो मानव हैं, जो जो मर्जी होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार जो पहनना चाहते हैं पहनते हैं, जो खाना चाहते हैं खाते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। ये तो संसार में रहकर ऐसा होता है, सब कोई देखते हैं। और इस मनुष्य में मनोनुकूल काम नहीं हो, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है तो मन कितना शुद्ध हो जाता है। अच्छे कामों के लिए जब निकले हैं उसमें भी परेशानी होती है तो मन के अंदर बहुत दुख होता है कि अच्छे काम के लिए चले और उसमें भी तकलीफ, जबकि यह तकलीफ तो बहुत थोड़ी है। इस तकलीफ की कोई गिनती ही नहीं है। जरा सोचें, विचारें कि जब माता के गर्भ में रहते हैं तो वहां कितना दुख होता होगा।
संकीर्ण जगह है, छोटा सा जगह, और वहीं 1-2 घंटा नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने भी नहीं, बल्कि 9-10 महीने रहने पड़ते हैं। विचार करें, क्या यह सुख है? और इतना कष्ट झेलकर बाहर आए। जब कष्ट होता है तो कहते हैं वह बच्चा, जिस समय माता के गर्भ में होता है बच्चा, तो वह परमात्मा को याद करते रहता है, हे भगवान, इस नरक कुंड से जल्दी इनको बाहर निकालो। बहुत दिनों तक, बहुत जन्मों तक आपको ठीक से याद नहीं कर पाया। इस बार अगर मैं बाहर निकल जाऊंगा तो गलती नहीं करूंगा, वैसा काम करूंगा जिससे सीधे आपके पास आ जाऊंगा। गर्भवास में कौल किया था, नाम भजूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भजन तेरा भूल गया। समय समय पर साधु महात्मा लोग, ऋषि लोग समझाते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं और समझाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए, थोड़ा भी तो समय निकालो। लेकिन मन तो मन है, मानत नहीं मन मोरा साधो, अरे मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझाऊं कि जग में जीवन थोड़ा रे, इस संसार में आए हैं, कब तक रहेंगे, इसका कोई ठिकाना है? अरे न बालक न यौवने, नहीं वृद्धि कछुबंध, अरे वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े यम फंद। यम का फंदा कब गलाने पड़ेगा, इसका तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी ताकत के साथ हम संसार के वैभव को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, संसार के क्रियाकलापों को अपनी तरह चलाना चाहते हैं, और इसी तरह एक न एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है और फिर पछताते हैं। और ऐसी घड़ी के लिए कहते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई किसान खेत में फसल लगा दे, फसल भी अच्छी हो, फसल लहलहा रही हो, और उसे देखकर अति प्रसन्नता के साथ, अति प्रसन्न होकर किसान घर में जाकर सो जाए कि अब तो खेत में फसल बहुत अच्छी लग ही गई है, अब वह फसल हो ही जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं। और पक्षी आए, अभी कुछ दिन पहले टिड्डी सभी के खेतों में जाकर उसका फसल काट देता था। वैसे ही पक्षी आकर फसल को नष्ट कर दे तो भला घर में क्या आएगा? अंतिम तक उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह मनुष्य शरीर मेरा, हम सोचते हैं मनुष्य शरीर तो मिल ही गया, अब क्या करेंगे? जन्म जन्म के पुण्य प्रकट भयो, जन्म जन्म का पुण्य प्रकट हो गया मेरा, हर मनुष्य शरीर मिल गया, काम खत्म, छुट्टी। अब तो क्या करो? यावत जीवे सुखम जीवे अरुणं कृत्वा घटम पिबे देहं भस्मीभूतस्य प्रलादनं कमं कुतो भवे।
जब तक जियो सुख से जियो, और जरूरत पड़े तो कर्जा लेकर के भी घी पियो, चलेगा। यह शरीर तो एक न एक दिन जल ही जाएगा, भस्मीभूत हो ही जाएगा, विशेष क्या सोचना है। मनुष्य शरीर पाकर ही सोचना है, क्योंकि सोचने का काम मात्र एक मनुष्य ही कर सकता है। किधर जाना है विचार कर लें, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, मोक्ष में जाना है, और जिधर जाना है उसके अनुसार काम भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जाना कहीं है, जाना है कलकत्ता, आज देखेंगे दिल्ली वाले ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ कि नहीं मेरा, होगा। दिल्ली वाले ट्रेन में बैठ जाएंगे तो कलकत्ता कभी पहुंचेंगे, दिल्ली भी पहुंचेंगे। इसलिए संसार के ऐसे कर्मों को करेंगे जो सीधे नरक की ओर ले जाता हो, उसकी सवारी करेंगे और सोचेंगे मोक्ष मिल जाए। तो नरक जाने वाली सवारी पर बैठ के मोक्ष में जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। कोई आर्ट्स पढ़े और सोचे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये तो सिर्फ मूर्खता है ना। आर्ट्स पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बना है क्या? डॉक्टर बनने के लिए तो साइंस पढ़ना पड़ता है, और साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से नहीं बनेगा, बायोलॉजी पढ़ना होगा। बिना बायोलॉजी पढ़े डॉक्टर बनते हैं लोग? नहीं बनते। उसी तरह मनुष्य का शरीर मिला है 184 खरब के, अब पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 64 एक खेल होता है, कहते हैं इसमें 84 खाने बने होते हैं, और जितनी गोटियां सिद्ध होती है उतने खाने चलते हैं। चलते 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 जब 83वें गोठे में आते हैं तो गोटी यानी एक चित्त हुआ, एक आया, तब तो कहते हैं 12 हो गया। और अगर एक नहीं आया तो तब फिर से शुरू से चलना पड़ता है। उसी तरह पौ पे तो अटक गए हैं, लेकिन पौ पे आकर अगर संसार में ही हमारा मन भटक जाए तो फिर हम कहां लटके रह जाएंगे, ठिकाना नहीं। किस योनि में चले जाएंगे, कितने दुख को भोगेंगे, ठिकाना नहीं है। इसलिए चेत सको तो चेत, अगर चेत सकते हो तो चेत जाओ, और नहीं चेतोगे तो क्या होगा? फिर तो नरक का दरवाजा खुला ही है, बेरोक टोक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सत्संग में हम लोग बैठे, ये दूर से भी कोई श्रवण कर रहे हैं, तो ये श्रवण करना भी बड़े भाग्य से होता है, क्योंकि संसार के कामों में तो मन लग जाता है, उसमें विषय का रस है। विषय रस होने के कारण विषय रस मीठा होता है, मीठा लगता है, आनंद आता है उसमें, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई अवलंबन मिलता है। और ये जो सत्संग है ये तो निर्विषय की ओर चलने वाला कार्य है, और निर्विषय की ओर चलने में क्या है, धीरे धीरे जो भी अवलंब है उस अवलंब को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। संसार के कार्यों में अवलंब को धीरे धीरे ज्यादा पकड़ना पड़ता है, और परमात्मा की ओर चलने में जो भी अवलंब मिला है, नाम का अवलंब पहले लेते हैं, और क्या करते हैं, साधना करते 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 उस नाम को भी छोड़ना पड़ता है। नाम क्या है? दीक्षा में जो मानस जप की क्रिया बतला दिया जाता है, उसमें क्या बतलाते हैं? किसी नाम का जप, राम हो
कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, गुरु हो, किसी ईश्वरवाचक नाम का जप करते हैं। ये जप क्या है? एक अवलंब है, आधार है परमात्मा की ओर जाने का, विषय से निर्विषय की ओर जाने का, मोटे मोटे विषयों से छूटने का अवलंब है। नाम रूपात्मक संसार में हम पड़े हुए हैं। नाम रूपात्मक संसार से छूटने के लिए पहले नाम का आधार है। इसलिए मोटी क्रिया पहले मानस जप बतला दिया जाता है। लेकिन जब मानस जप करते हैं तो क्या लाभ होता है? तो कहते हैं सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, गुरु महाराज कहते हैं पदावली में, छीजत पाप समूह है। जो पाप का समूह है खत्म होता है। जप में इतनी शक्ति है। पांडव की माता कुंती थी, कुंवारी थी, और कुंवारी अवस्था में ही पुत्र की प्राप्ति हो गई। कैसे? तो वो जप करती थी, और जप करते करते जप निश्चित हो गई, जपात सिद्धि हो गया। जिस देवता का आह्वान करते थी वे देवता प्रकट हो जाते थे, और जो देवता प्रकट हो गए उनके द्वारा पुत्र का वरदान मिल गया, पुत्र मिल गया। तो सिर्फ जप में इतनी शक्ति है कि जिसको हम बुलाना चाहते हैं वे आ जाते हैं। कहते हैं जपात सिद्धि। और इससे आगे बढ़ते हैं तो मानस ध्यान होता है। मानस ध्यान क्या है? तो मानस जप करने तो रूप जगत से आगे बढ़ते हैं, और मानस नाम छूटता है, और मानस ध्यान करते हैं तो संसार में बहुत सारे जो रूप हैं उन रूपों से, बहुत रूपों से छूटकर एक रूप पर अवस्थित हो जाते हैं। बहुत रूप छूटा, एक रूप रहा, तो कितना सिमटाव हो गया। दृष्टि बहुत सिमट गई, मन जो बहुत में लगा हुआ था यह मन सिमटाव में आ गया। और जब सिमटाव में आ गया तो और विशेष सिमटाव के लिए साधन करते हैं। इसी को कहते हैं दृष्टि योग, यानी दृष्टि की धारों को एक करना। योग मतलब मिलाप, मिलाना। दृष्टि को, दृष्टि जोड़ योग, यानी दृष्टि को एक करना। ईड़ा और पिंगला को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कहां मिलेगी? तो सुषुम्ना में। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। अत्र स्नानं प्रकुरुत सर्व पापैः प्रमुच्यते। त्रिवेणी संगमो अत्र तीर्थराजः स उच्यते। अत्र स्नानं प्रकुरुत सर्व पापैः प्रमुच्यते। यानी ईड़ा पिंगला का जो मिलन है ये त्रिवेणी संगम है, और इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं तो उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। यानी दृष्टि योग इसका हो गया तो उसके लिए कहते हैं कि सब पाप खत्म हो गया। इसलिए अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि खाना पीना सो जाना इसी के लिए नहीं है। कहते सिर्फ अगर इतना ही करते हैं कि खाते हो, पीते हो, सोते हो, संतान उत्पन्न करते हो, संसार का आनंद लेते हो, तो तुम में या पशु में क्या अंतर है? पशु भी तो खाता है, पीता है, संतान उत्पन्न करता है। आहार निद्रा भय मैथुन
सामान्य में पशु भी नारायण अरे ज्ञानम नारायण अधिको विषेको ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। ज्ञान की विशेषता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य में इसकी समझ है। जिस मनुष्य में इसकी समझ है और समझ कर इस कार्य को करते हैं वे तो विशेष हो गए, और अगर नहीं किया तो सुनते होंगे है तो आदमी नए गधा है आदमी या कहते हैं गधा। क्यों कहते हैं? कि उसके अंदर गधा वाली प्रवृत्ति है, इसलिए गधा कहते हैं। है मनुष्य उसको राक्षस कर देते हैं। रावण इतने बलशाली इतने ज्ञानी, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, बल में भी कमी नहीं, लेकिन क्या कहा उसको राक्षस करते हैं। क्यों? कि उसका काम राक्षस वाला हो गया था, तो वो भी मनुष्य ही, और उसी का भाई विभीषण, उनको राक्षस नहीं कहते। राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, एक ही घर में हुआ, लेकिन एक ही घर में होने के बावजूद भी एक राक्षस हो गया, एक भक्त हो गया। घर एक ही है, परिवार एक ही है, लेकिन फिर भी कर्म अलग अलग हुआ तो कर्म के मुताबिक उसका नाम पड़ गया। हम लोगों की यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बड़े भाग्य से मिला है। चिंतन करें, मनन करें, सत्संग करें, और संतों की जो वाणियां हैं, जो गुरुवार ने बतलाया है, उसके अनुसार हम लोग चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन ले काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। रुद्री पाठ करते हैं लोग, शिव मंदिर में जाएंगे रुद्री पाठ होता है, अभिषेक होता है, लेकिन रुद्री पाठ, रुद्री का जो पुस्तक है उसी में लिखा है कि सिर्फ रुद्री पाठ का उच्चारण करने से कल्याण नहीं होता है। उसी में लिखा है कैसे कल्याण होगा, तो जो मंत्र का पाठ करते हैं उस मंत्र का अर्थ समझना होगा, और उस मंत्र का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुसार चलना होगा, तब कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ कर लिया काम चल गया, ऐसा नहीं। और धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहता ना कोई। धन धन करने से सिर्फ धनी होता है। अरे भोजन भोजन करने से किसी का पेट भरा है क्या? सिर्फ भोजन 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 करते रहेंगे, जीवन भर भोजन भोजन करते रहेंगे, पेट कभी भरेगा? उपाय करना होता है, युक्ति लगानी होती है। उसी तरह सिर्फ भगवान 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 कहने से भगवान नहीं मिल जाते। भगवान को पाने के लिए कहते हैं सभी धर्मों में कि ईश्वर एक है। गुरु महाराज कहते हैं जोर देकर, ईश्वर 1 2 10 20 50 नहीं है, ईश्वर एक ही एक है। हमारा वेद कहता है एक को हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं, एक ही एक हूं। उस एक को जानने के लिए गुरु मंत्र का जप करें, गुरु का ध्यान करें। ये जिस मंत्र का जप करते हैं उस मंत्र के अंदर रूप होता है, मंत्र के अनुरूप उसके अंदर जो रूप छिपा हुआ है उसका ध्यान करें, फिर बिंदु ध्यान करें, नाम ध्यान करें। यही मोक्ष का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर परमपिता परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं और हम आवागमन के चर से छूटकर सदा के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके सिवा संसार में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह अंतर का रास्ता है, बाहर का रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी। अपने अंदर प्रकाश है, उस अंतर के प्रकाश में सही सही ज्ञान होगा, सत्य का भान होगा। जब तक अंतर प्रकाश नहीं होगा तब तक इस तन के नव द्वार में घोर अंधकार, इसमें अंधकार ही अंधकार है और सूती फंसी है मझधार। इस मझधार में फंस गई है। अंधकार में रहने के कारण, इंद्रियों के संग में चेतन रहने के कारण इस मझधार में फंस गया। मझधार से निकालने वाले कौन है? तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु हैं। इस
झंझट से निकालने वाले, इस मझधार से निकाल रहे संत सदगुरु हैं। और संत सदगुरु तो मिल ही गए हैं, तो संत सदगुरु जो युक्ति बतला दिए हैं कि युक्ति बता दियो ताला खुलने की, जो अंधकार रूपी वज्र कपाट है उसको खोलने का युक्ति मिल गया, चाबी मिल गई। अब उसको जैसे ही खुलेगा तो अंदर खजाना भरा है, उसको पाकर माल हो जाएंगे। यही हम लोग को करना है, यानी ध्यान सत्संग करेंगे, इससे ये लोग भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। यही थोड़ी सी आप लोगों की सेवा में समझाना सुनाया। रविवार है, गुरु